नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं। अगर आप अपना घर बना रहे हो और आपके अगल बगल चारों तरफ पड़ोसियों का घर है, मतलब तीनों तरफ पड़ोसियों का घर है और एक तरफ खाली फ्रंट से गेट खाली खुला हुआ है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्लस अगर आप दो मकान के बीच में गैप छोड़ सकते हो तो कितना गैप आपको छोड़ना चाहिए, या फिर आपका मकान बना हुआ और आपके पड़ोस में कोई आप मकान बना रहा है तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपके मकान को कोई नुकसान ना हो उसके घर बनाने से। तो ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो होने वाली है आप सभी के लिए, आप मकान बना चुके हैं या बनाने वाले हैं, और तो दोस्तों आप सभी के लिए नॉलेज होने वाली है ये। तो देखें और बताएं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और नए हैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, नीचे लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने का ₹1 भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ₹1 भी कोई पैसा नहीं लगता है। सिर्फ लाल बटन को आपको दबाना है और नोटिफिकेशन वाला आपको दबाना है, और उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो होगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और फटाक से आप वीडियोस हमारी देख लोगे। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। अगर दोस्तों आप अपना घर बना रहे हो और आप बिल्कुल पड़ोसी का जो दीवार है बिल्कुल आप उससे चिपका के अपना दीवार उठा रहे हो, तो बहुत बार लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, यहां 4.5 इंच की दीवार ले लेते हैं और सोचते हैं कि उधर की साइड पड़ोसी का दीवार तो है ही, तो हमें क्या जरूरत है अपने 9 इंच दीवार करने की, घर में जगह घटाने की। तो वो 4.5 इंच की दीवार ले लेते हैं और ये दिक्कत आती है बाद में जब पड़ोसी अपना घर बनाता है और वो अपनी दीवार तोड़ता है। तो ऐसे में नुकसान जो आपने 4.5 इंच की दीवार जब बनाई थी अपनी, उसमें आपकी दीवार को भी हो सकता है और आपका घर का और उस दीवार का स्ट्रेंथ भी खराब हो सकती है। हाँ, इस बात को इंश्योर जरूर कर लेगा आपका पड़ोसी घर बना चुका है और अब नहीं बनाने वाला, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब नंबर 2, आप दीवार बनाने वाले हो चाहे 4.5 इंच की, 9 इंच की, आपके पड़ोसी का दीवार बिल्कुल चिपका हुआ है, तो दोस्तों यहां पे आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले कि पड़ोसी के दीवार पे पन्नी लगवा दे, हो सके तो कहें पड़ोसी को, और जिसका घर बन चुका है वो भी इस बात का ध्यान रखे। आपका पड़ोसी अगर मकान बना रहा है तो वहां पे आप अपनी दीवार पे हो सके तो पॉलीथीन लगवा ले। उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर आप नहीं लगवाते हो तो दोस्तों जो घर बना रहा है उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर आपका जो घर बना हुआ है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कि आपके घर में सीलन आ जाएगी, आपके पूरे दीवारों पर सीलन आ जाएगी। प्लस सीलन आने के साथ साथ अगर वो अपनी दीवार पे जो भी क्यूरिंग करेगा, वो क्यूरिंग की वजह से आपका दीवार खराब होने लग जाएगी। कुछ टाइम के बाद आपकी दीवार, जो चिपकी हुई दीवार है उसकी दीवार से, वो दीवार इतनी भद्दी, इतनी खराब हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर ढंग से ध्यान नहीं रखा तो। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर पड़ोसी की दीवार बिल्कुल चिपक के बन रही है तो उसमें आप पन्नी फिलअप करके आप तभी अपनी पड़ोसी को दीवार बनाने दें, या तभी आप दीवार बनाएं। प्लस आप जब घर बना रहे हैं तो इसमें आपको भी फायदा है। क्या फायदा है कि आप जब बना रहे हो, आप उस साइड कोई कॉलम आ रहा है या फिर आपका ब्रिक वर्क में जो भी मसाला आ रहा है, अगर उसकी दीवार से चिपक के आपकी ब्रिक वर्क है या कॉलम है, अगर आपने उस तरफ पन्नी नहीं लगाई तो जो भी आपके मोटार का, मसाले का पानी होगा, सीमेंट का पानी होगा, वो सामने वाली सूखी दीवार सोख लेगी, और इस कारण से आपका मसाला जो है, आपका जो मोर्टार है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाएगा, आपका कॉलम जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके पड़ोस में कोई चिपकी हुई दीवार है तो वहां पे पहले पन्नी लगवाएं और फिर प्रॉपर ढंग से काम करवाएं, फिर प्रॉपर ढंग से दीवार उठवाएं। उसमें भी दीवार उठाते जाए, अगर कोई गैप बच रहा है उन बिटवीन दो दीवारों के बीच में तो उस गैप को फिलअप करवाते हुए जाए। वो एक दिन में फिलअप नहीं होगा, तो दोस्तों क्या करें कि आज के दिन जो दीवार खड़ी करी है उसको कल फिलअप करवा दें उस गैप को, फिर अगले दिन फिर वो जब खड़ी करते हैं दीवार, वो उसके नेक्स्ट डे उसको कवर फिलअप करवा दें, फिर उसके आगे दीवार की चुनाई करवाएं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। प्लस आप चिपकी हुई दीवार है, बिल्कुल छत पे आ गए, पड़ोसी की दीवार से बिल्कुल चिपक गया है और उस बीच में जो गैप बचता है, अगर पड़ोसी की दीवार ऊंची है तो दोस्तों आप क्या कीजिए, अपनी दीवार को थोड़ी स्लोप में रखिए। मतलब आपकी दीवार से पड़ोसी की दीवार से आपकी दीवार स्लोप में, मान लीजिए बारिश का पानी है ऊपर से पड़ता है, दीवार पे पड़ता है, दीवार से पड़ते हुए सीधा 2 मकानों के बीच में दीवारों के बीच में जाएगा और सीलन आ जाएगी। ये बहुत दिक्कत देखने को मिलती है, खासकर जब 2 मकानों की दीवार चिपक की रहती है। तो दोस्तों जब भी ऐसा हो तो बाउंड्री वॉल्स में, चाहे पड़ोसी का दीवार ऊंची हो तो उस तरफ से स्लोप करवा दें बाउंड्री वॉल पे, अगर आपकी दीवार ऊंची है तो आप अपना स्लोप करवा दें। ऐसे इसका बेनिफिट दोनों ही आदमी को मिलेगा, जिसका अगर पहले से बना हुआ है उसको भी मिलेगा, प्लस जो आप बना रहे हैं उसको भी मिलेगा आगे आने वाले टाइम पे, जब भी बरसात होगी, जब भी कोई ऐसा मौसम आएगा तब। तो दोस्तों ये आपको ये बात समझ में आ चुकी है। पहला पॉइंट इसमें ये रहा कि आप जो है अपनी दीवार कभी भी 4.5 इंची नहीं रखोगे अगर आपकी दीवार पड़ोसी की दीवार से चिपकी हुई है तो, खासकर अगर पड़ोसी आपका
घर बनाने वाला आगे चल के, तो आप कम से कम उस दीवार को 9 इंची रखोगे। उसने 9 इंची से कम की दीवार बिल्कुल भी मत रखना, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, जो भी गैप आता है, जो भी अगर चिपकी हुई दीवार है तो उस बीच में आपको पॉलीथिन डालना है और ढंग से फिलअप करवाना है। और जब आप ऊपर पहुंच जाओगे वॉल बनाते हुए, तो वहां पे एक स्लोप रखना है आपको, अपने बाउंड्री वॉल पे भी और अपने घर पे भी और सब पड़ोसी घर के साथ भी। इसका बेनिफिट क्या होगा, जो भी बारिश का पानी होगा वो आपके छत पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगली बात आ जाती है कि बहुत लोग क्या कहते हैं कि अपना 2 घर के बीच में गैप रख के अपना घर बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कितना गैप रखें। शहरों में तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि 2 लोग अपना जमीन छोड़ करके गैप रखें और फिर अपना घर बनाएं। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि अगर आप गांव में, खासकर ऐसी जगहों, बड़ी बड़ी जगहों पे पॉसिबल होता है कि लोग अपना 2 घर में के बीच में गैप छोड़ के अपना घर बनाते हैं। प्लस ये नियम भी है, बिल्डिंग बाय लॉस में ये नियम भी दिया गया हुआ है, कुछ डिस्टेंस आपको छोड़ करके 2 घर के बीच में अपना घर बनाना है। तो दोस्तों इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप उसमें वेंटिलेशन आपका बहुत अच्छा बना रहता है, अगर आपने 2 घरों के बीच में अपना छोड़ा है जगह, वो कम से छोड़ा है जगह, तो वहां पे अपना एसी लगवा सकते हो, वहां पे अब वेंटिलेशन आपका वहां से बना रह सकता है, अच्छी खासी रोशनी आ सकती है वहां से। तो ये सारी सुविधाएं काफी अच्छी हो सकती है अगर अपना जगह आप छोड़ के चलते हो। तो कम से कम अगर आप 2 घर के बीच बना रहे हो तो दोनों आदमी अगर अपनी समझदारी से छोड़ रहे हो तो कम से कम 1.5 फुट जगह आप एक आदमी छोड़ता है, 1.5 फुट जगह एक आदमी छोड़ता है, तो दोस्तों 3 फुट की जगह, अच्छी खासी जगह बच जाती है दोनों घर के बीच में, एक अच्छा खासा जगह हो जाता है वो। लेकिन अगर वो आपको पड़ोसी का नहीं पता है कितना छोड़ेगा वो है, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, तो अगर आपको छोड़नी है तो दोस्तों 1.5 फुट से लेकर के 2 फुट तक आप छोड़ सकते हो। इतना इनफ स्पेस है आपके लिए वेंटिलेशन के लिए, और आप जैसा चाहते हैं उस जगह के लिए वेंटिलेशन के लिए, और प्लस एसी कूलर जो भी आप लगाना चाहें फ्यूचर में उसके लिए, तो ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगली प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगर आपका पड़ोसी के घर चारों तरफ बना हुआ है, उनने पहले घर बनाया हुआ है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, उनका जो फाउंडेशन हो जाता है काफी बार हमारी जमीन में आ जाता है। या फिर हम जब अपना घर बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद पता लगता है कि उसने 4 इंची दीवार तो हमारे जमीन में बनाकर खड़ी कर रखी है, तो ये बहुत गलत हो रखा है, अब हम उसको बोलेंगे, उसकी दीवार तोड़ेंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें ना आप जब कर रहे हो, आपको लगता है कि पड़ोसी की दीवार हमारी जमीन में आ सकती है, और नहीं भी लगता है, आपकी 4 इंची दीवार या 9 इंची दीवार जो है हमारे जमीन में आ रही है, उस टाइम पे मेजरमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और बाई चांस अगर आ भी रही हो, अगर आपको बात पहले पता लगती तो आप प्रॉपर ढंग से ठीक करवा सकते थे, मगर वो प्लिंथ लेवल तक आपकी पड़ोसी की जो आ चुका है चुनाई, और फिर आपको दिक्कत होने वाला है यहाँ पे कि आप अपनी दीवार को कैसे ठीक करवाएं। तो दोस्तों ऐसे में जब भी पड़ोसी आपका घर बनवा रहा है, तो दोस्तों, और या फिर आप घर बना रहे हो और आपको लगता है कि पड़ोसी की दीवार जो है मेरी जमीन में आ सकती है, तो दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि पहले ही लेआउट के टाइम पे पड़ोसी को अपने पास बुला करके उनके साथ ही, उनके सामने ही लेआउट करवाएं और जमीन की प्रॉपर नापी ले लें। और इस नापी लेने के लिए प्रॉपर एक सरकारी अधिकारी को साथ में रखें, जो कि आप आराम से किसी भी नापने वाले को लेके साथ रह सकते हैं। की मेजरमेंट आप करवा रहे हो, किसी से मेजरमेंट करवा सकते हो, जो कि 3-4 आदमी को आप खड़े करके आप अच्छी तरह से वहां मेजरमेंट करवाए, पड़ोसी को साथ में रख करके। इससे बेनिफिट क्या होगा, प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि आपकी जमीन कितने बाय कितनी है, वो प्रॉपर उतनी जगह है या नहीं है। अगर कम है, ज्यादा है, तो वो पड़ोसी को भी क्लियर हो जाएगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप आराम से उस जगह पे प्रॉपर, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, अगर 4 इंची 9 इंची चुनाई आपके में है, तो प्रॉपर आप इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये बैठ के प्रॉपर ढंग से आप बात कर सकते हैं पड़ोसी से। और आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं जब भी आप अपना मकान बना रहे हो। ये सबसे मेजर डिफॉल्ट है, जब भी आप घर बनाना शुरू करते हो, पता लगता है कि पड़ोसी का 4 इंची दीवार जो है वो हमारे में आ रहा है, या फिर आपका पड़ोसी जब घर बना रहा है वो कहता है अरे यार आपका दीवार तो मेरे जमीन में आ रहा है, मैं अब क्या करूं, आप मुझे इसका तो हजाना दो, या फिर मैं आपकी दीवार तोड़ के मैं अपना घर बनाऊंगा। तो दोस्तों ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप घर बना रहे हो। तो इन बातों का छोटी छोटी बातें हैं, ये डिटेलिंग में आपको याद ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी अगर आपके तीनों तरफ घर है, तो इस बातों का ध्यान रखें। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम अपनी फाउंडेशन जो खुदवाते हैं वहां पे पड़ोसी का डीपीसी या फाउंडेशन आ जाता है, उसमें फुटिंग आ जाती है, वो हमारी जमीन में आ जाती है, तो उसको हम बहुत बार तोड़वा देते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों करने को, थोड़ा ऐसा क्यों करें, उसको तोड़वा के खराब करवाएं। अगर उसने गलती करी है तो आप क्यों गलती करके सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं। आप उसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हाँ, जहां एडजस्टमेंट नहीं होती है वहां पे आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हो, तो इस बातों का भी ध्यान रख सकते हो। फुटिंग को आगे पीछे ये सब कुछ आपका, अगर आप मकान का काम शुरू हो रहा है तो उस टाइम पे आप करवा सकते हो।
तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी नॉलेजफुल वीडियो थी। बहुत बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि दो लोगों के बीच में अगर आप घर बना रहे हो, आस पड़ोस में घर है, और उस टाइम पे बहुत बार दिक्कत देखने को मिलती है कि पड़ोसियों को दिक्कत होती है कि आप उसके कहीं दीवार को कोई नुकसान ना पहुंचा दो, उसके फुटिंग को कोई नुकसान ना पहुंचा दो, फिर झगड़ा लड़ाई भी हो सकती है, प्लस आपके मेजरमेंट में कोई दिक्कत हो। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी तो नीचे लाइक का बटन है, उसको दबा के लाइक कर दीजिए दोस्तों, और लाइक करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना आपके हाथों में, हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं, जल्दी ही मिलता हूं एक और ऐसी ही और इससे ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।